सर्वाणि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। आर्य समाज रोहतास नगर के सम्मानीय और आदरणीय पदाधिकारीगण, महिला समाज से संबंधित सभी सम्मान के योग्य आदरणीय वंदनीय मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गजन, नौजवान साथी, छोटे छोटे कर्मधार बालक बालिका, बहुत सुंदर ज्ञान में गंगा आर्य समाज रोहतास नगर में बह रही। 14 दिन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो असाधारण है, साधारण नहीं, वो आप पूर्ण कर रहे हैं। सब पढ़ना चाहते हैं, सब आगे जाना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने और आगे चलने के लिए एक ज्योति की आवश्यकता होती है, एक प्रकाश की आवश्यकता होती है, एक विधान की आवश्यकता होती है, एक संकल्प की आवश्यकता होती है और एक विचार धारणा की आवश्यकता होती है। और मेरा वेद बड़ा सुंदर संकेत करता है। और ध्यान से सुनना, जो लोग हताश हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? छोटी छोटी कमजोरी, छोटी छोटी बातें, कोई बिजनेस में, व्यापार में लॉस हो जाना, कोई भी किसी तरह की असामाजिक गतिविधियां खड़ी हो जानी, तो व्यक्ति क्या करता है? इसमें विचलित हो जाता है। लेकिन वेद क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना। और जय जी, आप विशेष ध्यान से सुनना, आप युवा है, और युवा को उल्टा करें तो क्या होता है? बोलो, वायु। जो वायु की तरह बलवान होता है, जिसको कोई हिला ना सके और जिसके अंदर सामर्थ्य हो कि वो एक जगह से रोहतास नगर को उखाड़ दे, कहाँ पहुंचा दे? अमेरिका के किसी कोने तक छोड़ दे। उसका नाम क्या है? वायु। और ईश्वर का नाम भी क्या है? बोलो, वायु है। तो वायु को जान गए तो आपकी आयु को कोई रोक नहीं सकता। तो क्या कहना चाहता है मंत्र, क्या कहना चाहता है विधान? और ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वेद प्रगतिशील बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? प्रगतिशील बनाते हैं। वेद मानव मात्र को संदेश देते हैं, कैसा कि उत्कृष्ट माता पुरुषा मामला पथ्य मृत्यु पर विश्व उच्च माना। देखो कितनी सुंदर शक्ति है। क्या कहा इस मंत्र के अंदर कि जो व्यक्ति मृत्यु को जीतना चाहते हैं, भैरव की आकांक्षाओं को दबाना चाहते हैं, जो यश चाहते हैं, जो ईश्वर के फल को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जीवन में यदि मृत्यु भी आ जाए तो वो कभी विचलित नहीं होते। ये वेद हमें संदेश कर रहा है। हारता कौन है? डरता कौन है? जिसके अंदर विवेक की कमी होती है, आत्मबल की कमी होती है, ईश्वर पर विश्वास की कमी होती है, वो हारता है। एक उदाहरण याद आता है बड़ा सुंदर। आप देखते हैं जब वर्षा एकदम से छोटी छोटी बूंदों में पड़ती है तो वो लगती छोटी बूंद है, लेकिन जब उनका संग्रह एक जगह होता है तो बहुत भयावह रूप वो प्रदान कर देते हैं। करती है नहीं करती है? बूंद छोटी पड़ रही है, बूंद कमजोर है, लेकिन जब वो एक हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? कि जल का बहुत बड़ा बहाव बन जाती है। और किसी भी गांव को, और उदाहरण आपके पास अभी यमुना का है, अदलीपुर से जो जल छोड़ा गया है, जो वर्षा पीछे से हो रही है, देखिए पंजाब में कम से कम 1200-1300 गांव प्रभावित हो चुके हैं। तो एक बूंद क्या नहीं कर सकती, लेकिन खड़े होने की जरूरत है। तब वेद कहता है उत्कृष्ट माता पुरुषा माव्या पति मृत्यु कम विश्व कि मनुष्य अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठ। कौन सी अवस्था से? वर्तमान। कौन सी वर्तमान अवस्था? जो तुझे घेरे पड़ी है, जो तुझे कुंठाओं में डाले पड़ी है, जो तेरे मार्ग में बाधा डाली पड़ी है, जो तुझे ना पढ़ने देती है, ना सोचने देती है, ना चिंतन करने देती है, और जो चिंताएं, जो कुंठाएं तुझे खाती जा रही है,
कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूंगा, कब करूंगा, ये सारी कुठाएं याद रखना व्यक्ति के मार्ग में और व्यक्ति के संघर्ष में बाधा बनकर के काम करती है। लेकिन जो वेद को पढ़ने वाले, विद्वानों को जानने वाले और जो अपने घर में दैनिक यज्ञ करते हैं, उनकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि चट्टान जैसे दुख, कष्ट और आपदा रूपी विपत्ति से वो व्यक्ति कभी घबराता नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जिस समय भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया और साथ में 2 मित्र और थे, उसके क्या नाम थे जी? इसलिए बोलता हूं, पता मुझे भी है लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। मुझे ये पता लग जाता है कि मेरे श्रोता प्रबुद्ध बैठे हुए, आलसी नहीं है, मेरे श्रोता सतर्क बैठे हुए हैं। 2 थे, कौन कौन थे? बोलो। राजगुरु, जिस समय उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था और उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई, तो ध्यान देना, इसका नाम आत्मबल है। और ये आत्मबल आर्यों के भीतर होता है, किसी शराबी, कबाबी, नशेड़ी, गंधेड़ी के अंदर नहीं होता। किसके अंदर होता है ये होता है आर्यों के अंदर। और भगत सिंह कौन था जी? बोलो, कौन था? आर्य था। उसके पिता कौन थे? श्री कृष्ण जी आर्य थे। और उनके जो दादा थे अर्जुन सिंह, उनका यज्ञोपवीत भी साक्षात ऋषिवर दयानंद ने किया था। और जहां ऋषि के कदम पड़े, जहां विद्वान के कदम पड़े, वहां देश के प्रति वो आदमी, वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है। उसके हृदय में राष्ट्र के लिए अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जब फांसी का समय आया और अंतिम इच्छा देकर पूछता है कि तेरी इच्छा क्या है, तो भगत सिंह एक ही बात कहता है कि जब भी मुझे जन्म मिले तो विद्यावती की कोख से मिले, जब भी जन्म मिले तो भारत मां के गर्भ से मिले, भारत के अंदर मिले, और मैं बार बार आऊं और तुम्हारी सत्ता को उखाड़ फेंकने का साहस पुणे मेरे अंदर होना चाहिए। ये आत्मा कहां से आया? क्योंकि भगत सिंह वेद किया करते थे, भगत सिंह वेद पढ़ते थे, भगत सिंह के घर में क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के घर में देशभक्त थे। और जहां ऐसी प्रणाली चलती है, वो व्यक्ति कभी भी वर्तमान परिस्थिति से घबराते नहीं है। इसलिए वेद कहता है, ये जो वेद मासम भिक्ता भेरमा के भगवान मुझे ऐसा निर्णय बना दे, ऐसा तेजस्वी बना दे कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई भय ना हो, कोई चिंता मुझे ना सताए। और मुझे क्यों चिंता है? जब मृत्यु आनी है तो जब तक वो समुपस्थित ना हो जाए, तब तक किसी व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। और आ गई तो उसका लड़ करके, उसके सामने डट करके, उसका मुकाबला कर करके मरना तो है, तो कायरों की तरह मरना नहीं, मुकाबला करके मरो, उसका संपेषण करके मरो, उसका समुपस्थित खड़े होकर के उसका प्रतिरोध करके मरो, तो वो मृत्यु क्या कहलाएगी? वो मृत्यु वीर गति आपको देने वाली होगी। तो मेरा वेद कह रहा है, हम भी कभी कभी छोटी छोटी बातों से घबरा जाते, घबराते ही नहीं हो। और क्यों घबराते? क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मबल हमारा डगमगा जाता है। लेकिन वेद क्या कहता है जी? यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वम उपासते। हे भक्तिका परमात्मा, यह माने आप जो आत्मदा, आत्मबल देने वाले हैं, बलदा बल देने वाले हैं, यस्य विश्वम उपासते, सारा विश्व आपकी उपासना करने वाला है। मुझे भी ऐसा आत्मबल प्रदान करो कि यस्य मृत्यु अमृतम यस्य छाया। अर्थात मैं जानता हूं कि आपके साथ रहने से, आपके ब्रह्मत्व में रहने से, आपके साथ रहने से अमृत, मृत्यु भी अमृत बन जाती है। और आपसे दूर होते ही अमृत भी क्या बन जाता है? मृत्यु में परिवर्तित होता चला जाता है। और जिस दिन याचिक की आत्मा ऐसी हो जाएगी, मैं कहता हूं, उस दिन वो व्यक्ति अपनी वर्तमान अवस्था से उठ करके, भय से मुक्त होकर के अपने जीवन को कैसा बना लेगा? यथार्थ बना लेगा। अपने जीवन को उन्नत वो बनाता चला जाएगा। इसलिए वेद कह रहे हैं कि मैं क्या करूं? उत्कृष्ट माता पुरुषा माव्यात्मा
मृत्यु परम विश्व मुक्त माना। वेद कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठ, नीचे मत गिर। यदि मृत्यु भी तेरे मार्ग में आए, उनकी भेड़ियों को काटता हुआ तू आगे बढ़ता चल। और बड़ा सुंदर एक मंत्र आता है जो हमें प्रेरणा देता है, और क्या कहता है? बड़ा सुंदर सूत्र आता है कि आगे बढ़ो मिसाल लिए, और जीत की इच्छा को लेकर के जो आगे बढ़ता है वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो पाता। एक उदाहरण नहीं है धरती पर, मेरा ऋषि सबसे बड़ा उत्तर है, उदाहरण है। कितने मारने के लिए आए, कितनों ने सांप फेंके, कितनों ने नदी में गंगा में डुबोने का प्रयास किया, कितनों ने भोजन में विष मिलाकर के सत्र बांध दिया, लेकिन एक वेद भक्त, एक ईश्वर भक्त, वो वेदों का उद्धार करने वाला, नवयुग की आहट का युग निर्माता, कभी ईश्वर के अलावा किसी के सामने झुका नहीं। अगर आप बल की सबसे बड़ी पराकाष्ठा चाहते हो तो दयानंद से बड़ा उदाहरण धरती पर कोई दूसरा बोलो जी नहीं है। अरे 17 बार जहर के बाद भी जब 18 के बाद जहर दिया गया, जब वो जहर कांच बनकर के शरीर से फूट फूट करके निकलने लगा, तब भी चेहरे पर, ललाट पर तेज और प्रसन्नता और ईश्वर के प्रति कभी नकारात्मक विचार कभी मेरे ऋषि ने नहीं आने दिए, कभी नहीं आने दिए। और वो अंत में भी कहता रहा, ईश्वर तेरी यही इच्छा है, मैं उसके अधीन हूँ और रहना पड़ेगा। ईश्वर से ना पहले था, ना बाद में कोई है, ना मध्य में कोई रहा है। वो भूत में भी है, वो भविष्य में भी है, वो वर्तमान में भी है। और जो ईश्वर में हो जाता है वो ऐसे अपने आप मुक्त हो जाता है। ये उदाहरण मेरा ऋषि मुझे संकेतित करता है। तब कहना चाहता हूँ कि उठो जागो और आगे बढ़ो मिसाल लिए। मैं कहा कि उठो जागो, आगे बढ़ो मिसाल लिए, और तूफानों से टक्कर लेने की, बलि होने की साथ लिए, बलि होने की साथ लिए, जिस दिन ये भावना हो जाएगी उस दिन ये वेद का मंत्र, यज्ञ, ईश्वरीय उपासना अपने आप सार्थक हो जाएगी। क्योंकि वेद कभी हमें कायल नहीं बनाते, आर्य समाज हमें कायल नहीं बनाता। हमारे माँ बाप जो आर्य हैं वो हमें कायल बनकर देखना नहीं चाहते। कोई आचार्य हमें कायल नहीं देखना चाहता, कोई भी विद्वान हमें कायल देखना नहीं चाहता। तो आज हम प्रेरणा लेकर के उठे कि जब भी कोई कमी आ जाए, देखिए समस्या बनी है तो समाधान भी बोलो जी है या नहीं है। लेकिन किसको मिलेगा? जो बुद्धि से, विवेक से काम करते हैं, जो सदाचरण में रहते हैं, जो धैर्य के साथ काम करते हैं, और जिनका विद्वान मित्र है, ऐसे लोग कभी अंधकार को प्राप्त बोलो जी नहीं होते। एक नहीं अनेक मंत्र आ रहे हैं कि अपना विद्वान मित्र बनाइए, अग्नि को अपना मित्र बनाइए, वरुण को अपना मित्र बनाइए, वायु को अपना मित्र बनाइए। और जिस दिन आप अपने इन सबको मित्र बना लोगे तो निवेदन करना चाहता हूँ इस पावन मंत्र से, उस दिन आप निर्भय होते चले जाएंगे। और इसलिए वेद कहता है कि हम उठे जागे, वर्तमान अवस्था से निकले, और जो बेड़ियां हमारे पैरों में बाधक बनती हैं, जो हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती हैं, जो कुंठाएं हमें घेर देती हैं, जिनके कारण हम थोड़े थोड़े दुखी हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, कष्ट में हो जाते हैं, और भविष्य की चिंताओं में लीन हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होते। का संकल्प लो कि तनरे बना शिव संकल्प वस्तु के भगवान, मेरा मन शिव संकल्प वाला बना दो कि वो मुझे गिराने वाला ना हो, मुझे उठाने वाला हो। पैराशूट देखा है ना जी, अंत में कह दूं तो क्या करता है पैराशूट? नीचे से तो उड़ता है, लेकिन आकर के कहा देता है। तो हमें कैसा बनना है? हमें ग्रास शूटर बनना है, पैराशूटर बोलो जी। ग्रास शूटर किसे कहते हैं? घास को, वो नीचे से ऊपर चलती है। और पैराशूट क्या होता है जी? ऊपर जाने के बाद नीचे। तो किसका निर्णय है? पैराशूट बनोगे या घास शूटर बनोगे? देखो ये सारा की थाली में जो घास अनाज रूप में उग रही है वो हमेशा ऊपर बढ़ रही है। आप कुचल दो, थोड़ी देर के लिए दबे रहेंगे, लेकिन फिर अपनी अवस्था में खड़े हो जाएंगे। तो जो गिरकर उठने की कला जानता है उसे कोई हरा नहीं सकता।
सकता। और जिस दिन ये मंत्र मूल आपने ले लिया, मैं निवेदन करता हूँ आर्य अपने कार्यों को पूर्ण करता चला जाएगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि कोई रोके मरा, कोई हंस के मरा, लेकिन मौत उसकी अच्छी जो कुछ करके मरा, जो कुछ करके मरा। यदि ओम शांति हो।